राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और बात होगी पूरा हुआ इम्तिहान और पास हुए इंतजाम की। हरियाणा में सीटी की परीक्षाएं शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी हैं और 2 दिन में 4 शिफ्ट में सीटी की परीक्षा चली है। 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी है। एचएसएससी ने पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया है। तो ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि उपलब्धि भी है, क्योंकि 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए और बेहतर व्यवस्था के बीच में वो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करना एक बड़ी चुनौती थी। जिस चुनौती को पार किया गया, शांतिपूर्वक 2 दिन चली सीटी की परीक्षा अब समाप्त हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 लाख परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी है, तो सीईटी की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन और 4 शिफ्ट में ये सीईटी की परीक्षा चली है और 13 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है और 1 महीने का वक्त लगेगा। सीईटी का जो परिणाम है वो भी घोषित किया जाएगा। तो एचएसएससी ने पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया। एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, और सभी इंतजामों को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी यहाँ पर परीक्षार्थी पहुँचे थे वो सब इससे संतुष्ट नजर आए हैं। तो 13 लाख से ज़्यादा आपको बता दें, तो एचएसएससी ने पारदर्शी तरीके से ये परीक्षाएं संपन्न करवाई हैं। तो 13 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। सेकेंड शिफ्ट आपको पता है 5 बजे एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और ठीक आप देख रहे हैं कि 5 बजे हैं, परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। और अब से कुछ देर के बाद ही आप देखेंगे कि परीक्षा सेंटर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो 2 दिन और 4 शिफ्ट एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। अब रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट का इंतज़ार अब ये जो अभ्यर्थी हैं वो करेंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर ये कहा गया है कि इसका जो परिणाम है वो भी घोषित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर पहले ही ये एग्जाम समाप्त हुआ है। अब 5:01 हुए हैं और अब 5 बजे ही आपको बता दें कि डॉट ये जो एग्ज़ाम है उसके समाप्त होने का जो समय है वो निर्धारित था। तो अब 5 बजे दूसरी पाली की भी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी है। एचएसएससी ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न करवाई हैं और अलग अलग विभागों का कोऑर्डिनेशन भी इस पूरे प्रक्रिया में रहा है। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आप देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो व्यवस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने की है उसको लेकर के भी आप देख रहे हैं कि संतुष्टि जताई गई थी। कल भी बच्चे आप देख रहे थे कि जो सीटी का एग्ज़ाम देकर के निकले थे, जो भी परीक्षार्थी, वो संतुष्ट थे। और आज भी आप देख रहे हैं कि अब सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा है वो समाप्त हुई है। तो ये बड़ी खबर है। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी किसी परीक्षा को देने आए और उसको सफलतापूर्वक संपन्न करवा पाना ये किसी भी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसको सकुशल संपन्न कराया गया है हरियाणा के अंदर। तो एक बड़ी उपलब्धि भी आप इसको कह सकते हैं। और सीटी का इंतजार चूंकि लंबे समय से हरियाणा के अंदर ये अभ्यर्थी कर रहे थे, इसलिए उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि अब एक राहत की सांस है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई खामी, कोई गड़बड़ी, कोई नकल या इस तरह की कोई गतिविधि आपने देखा कि इस पूरे एग्जामिनेशन के दौरान देखने को नहीं मिली है। तो अब इंतज़ार इन अभ्यर्थियों को रिजल्ट का रहेगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि ये जो रिजल्ट है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। ये बड़ी खबर है और एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी था। लगातार आप देख रहे थे कि प्रशासन सीटी के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए तैयारियों में लगा हुआ था। तो तैयारियां ग्राउंड पर भी आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो प्रशासनिक अमला है उसने पूरी मुस्तैदी के साथ उनको एग्जीक्यूट करवाया है और जो जिम्मेदारियां तय की गई थी उस हिसाब से ये परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। परीक्षार्थियों का पूरा आप कह सकते हैं कि जो ध्यान है सरकार ने और प्रशासन ने रखा है। तो अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये जो अभ्यर्थी हैं सेंटर से जब निकलना शुरू होंगे तो उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे ये जानने की कि आज सेकंड शिफ्ट में भी किस तरीके के इंतजाम देखने को मिले, पेपर किस तरीके का रहा है। क्योंकि कल आपने देखा कि जो पहली शिफ्ट का पेपर था सीटी का, उसको थोड़ा मॉडरेट जो अभ्यर्थी उन्होंने बताया था, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें परीक्षा आसान थी ऐसा कहते हुए अभ्यर्थी दिख रहे थे, यानी कि कट ऑफ फिर इसमें और हाई जाएगी, ऐसा कुछ परीक्षार्थियों का भी अनुमान था। आज पहले और सेकंड शिफ्ट में आप देख रहे हैं कि परीक्षार्थी जो निकले हैं पेपर को ठीक ठाक बताते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना ये है कि आज जो सेकंड शिफ्ट की, यानी कि आज जो पूरी तरह से ये परीक्षा सीटी के संपन्न हो चुकी है, उसके बाद ये जो परीक्षार्थी उनका क्या कुछ इस पर कहना रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम सीटी का अब समाप्त हो गया है। 2 दिन तक आपने देखा कि ये जो परीक्षाएं हैं वो चली और व्यापक प्रबंध किए गए थे बच्चों को लाने ले जाने के लिए, बच्चों के रुकने और ठहरने के लिए भी, और फिर बच्चों को ड्रॉप करने के लिए भी, यानी कि वो जहाँ से आए उनको वहाँ उनके गंतव्य तक पहुँचाने तक की भी जो जिम्मेदारी है वो परिवहन विभाग की थी। और सभी अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ आप देख रहे थे कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम इंतजाम हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। तो ये समय की सबसे अहम और बड़ी जानकारी अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो सीटी का एग्ज़ाम है वो पूर्णतया आप कह सकते हैं
कि संपन्न हो गया है और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि सेंटर से जो परीक्षार्थी हैं वो निकलना शुरू होंगे। अब एक एक करके ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी सीधे कैथल का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र पुरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैथल से जुड़े हैं। वीरेंद्र, सेकंड शिफ्ट के अभी जो एग्जाम है वो अब से ठीक थोड़ी देर पहले समाप्त हुए हैं, क्या जानकारी हो और आज किस तरह से पूरे दिन जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा देते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने, बताएं। देखिए आयुष, मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि कैथल से एक परीक्षार्थी जो है सनशाइन जो पब्लिक स्कूल है वहां से पकड़ा गया है, जिसमें वो तो अपने किसी दोस्त के स्थान पर पेपर देता हुआ पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं अमित नाम का जो युवक था, उसके स्थान पे मंजीत नाम का युवक जो है उसी के गांव का था, जिला जींद का रहने वाला है। वो पेपर दे रहा था तो उसकी स्थान पर वो पकड़ा गया, जिसके बाद सेंट्रल सुप्रीडेंट ने कार्रवाई की और अब मामला दर्ज हो गया है और उसको कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से इंतजाम किए गए थे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कहीं ना कहीं वो सफल साबित हुए। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जो लोग धोखाधड़ी का काम कर रहे थे, वो पकड़े गए। एक दो मामले और सामने आए हैं, एक आरकेएसडी से, एक अन्य स्कूल से, जहां से जो दो लड़कियां हैं वो अपनी ओएमआर जो सीट है वो लेकर भाग गई हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है, मामला दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो इंतजाम है वो काफी पुख्ता थे। लगातार आज कैथल की जो डीसी है प्रीति, वो लगातार अलग अलग परीक्षा केंद्रों का दौरा करते नजर आए। सुबह की शिफ्ट में उन्होंने जो धूप में चेकिंग के लिए जो शेल्टर बनाए गए थे उनको छाव में करवाया, क्योंकि जो परीक्षार्थी थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो उन्होंने इस तरह से करवाया। लेकिन एक चीज की अब की बार खासी मॉनिटरिंग भी की गई और अधिकारी उन आदेशों के, मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए उनका पालन करते हुए भी नजर आए। जो दिव्यांग परीक्षार्थी थे उनके लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी गई, बाकायदा घर से उनको सरकारी गाड़ी में उठाया गया और परीक्षा के बाद उनको उनके घर भी छोड़ा गया। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो दावे थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह के प्रयास किए थे इन परीक्षाओं को लेकर, वो सफल साबित हुए और चारों सेशंस की जो परीक्षा हुई है 2 दिन में, 26 और 27 में, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों की वजह से, अधिकारियों की वजह से, सरकार की वजह से वो सफल साबित हुई है। जी आयुष। बिल्कुल वीरेंद्र, आप बने रहिए। स्पीच पलवल से मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषि भरद्वाज भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ऋषि, पलवल में किस तरह के इंतजाम देखने को मिले, चूंकि अब तो परीक्षा पूर्णतया संपन्न हो चुकी है, क्या कुछ अभ्यर्थियों का कहना है, किस तरह के इंतजाम आपने आज वहां पर देखे दूसरे दिन की परीक्षा में, इसको अपडेट करें ऋषि। जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सीईटी की परीक्षा सरकार द्वारा संपन्न कराई गई है, इससे जो परीक्षार्थी है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने उनको सेंटरों तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं जो भी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं वो सभी खुश नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना था कि इस तरह की व्यवस्था आज तक किसी ने नहीं की और उन्होंने देखी भी नहीं है। जिस तरह से इस सरकार ने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो परीक्षा को लेकर काफी गंभीरता दिखाई, उसको लेकर हर स्टैंड से छात्रों और छात्राओं को उठाया गया और बसों में बैठाकर सेंटरों तक छोड़ा गया। यहाँ तक कि जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा एक बस खराब हो गई थी, जो फरीदाबाद से छात्र आ रहे थे परीक्षा देने के लिए पलवल में, उनके कार्यालय के सामने बस खराब हो गई थी। तुरंत उनको जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने फौरन ही अपनी गाड़ी से सभी छात्रों को सेंटरों तक पहुंचाया और उनको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कराया, उनको परीक्षा में बैठने दिया। इस तरह की जो दिव्यांग लोग थे उनके लिए भी जिला उपायुक्त ने काफी व्यवस्था की। उन्होंने जहां भी उनको दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी गाड़ी से तुरंत सेंटर तक पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने जो परीक्षार्थी थे उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ का कहना था कि जिस तरह से अपने बच्चों को हम परीक्षा में बैठाते हैं, तो उसी तरह ये भी हमारे बच्चे हैं जो परीक्षा देने आ रहे हैं, तो उनकी तरफ भी हमारा यही होना चाहिए कि ये सभी जो परीक्षार्थी अपने हैं और इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सेंटर पर आराम से परीक्षा देने पहुंचे, समय पर पहुंचे। इस तरह से जो व्यवस्था की गई है, इससे कहीं ना कहीं सरकार की सराहना की जा रही है और छात्र छात्राएं बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र, चूंकि 13 लाख से अब ज्यादा परीक्षार्थी अगर किसी भी परीक्षा को देने के लिए हों, तो ये जाहिर है कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। 13 लाख अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये परीक्षाएं दी हैं। स्पेसिफिक कैथल के अंदर चूंकि लगातार कल से आप ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनसे लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, ओवरऑल क्या कुछ आपको दिखा है? क्योंकि प्रशासन जो बातें कह रहा था जिस तरह की परीक्षा को कंडक्ट कराने की, क्या वो सारी चीजें उसी तरह से अप टू मार्क आपको नजर आई वीरेंद्र?
देखिए आयुष, जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि वो, क्योंकि वो लगातार सीईटी की परीक्षा को लेकर सख्त दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहा था वो करके भी दिखाया। उन्होंने कैथल में ही घोषणा की थी कि जो जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी और बकायदा हर एक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का उन्होंने जिम्मा लिया था और उनको वो बखूबी निभाया भी, क्योंकि हर एक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी गई। मैं कैथल की बात कर लेता हूं। कैथल से 65,000 परीक्षार्थी जो है वो पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए गए। सुबह 2 बजे से पहली शिफ्ट के जो परीक्षार्थी थे वो गए दोनों दिन, 26 और 27 की मैं बात कर रहा हूँ, और प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 16,500 परीक्षार्थी बसों के माध्यम से पंचकुला और चंडीगढ़ गए। और पंचकुला और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद बाकायदा उन्हें वहां भी जो शटल बसें थी उनके द्वारा परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। और जो दिव्यांग परीक्षार्थी थे उनको सरकारी गाड़ियों में बाकायदा उनके घर से पिक करके और परीक्षा केंद्र पर ड्रॉप किया गया और परीक्षा खत्म होने के बाद बाकायदा उनको घर पर भी छोड़ा गया। जो तमाम ये सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी गई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक अधिकारी को दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो बखूबी हर कर्मचारी ने, हर एक अधिकारी ने वो करके दिखाया। कैथल की डीसी जो है पिछले 15 दिनों से सीईटी की परीक्षा के लिए लगी हुई थी और कैथल में 33 सेंटर बनाए गए थे। प्रत्येक सेंटर पर लगातार वो मॉनिटर कर रही थी और बकायदा आज जैसे कि संडे का दिन है और अधिकारी तमाम जो है वो संडे के दिन भी काम करते हुए नजर आए। सभी कर्मचारी लगातार, उसमें चाहे पुलिस कर्मचारी हो या अन्य ड्यूटी के कर्मचारी हो, वो लगातार परीक्षार्थियों से एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ मिलते हुए नजर आए। जो पुलिस कर्मी थे उनकी बाकायदा डीसी ने ड्यूटी लगाई थी कि जो भी महिला हो या फिर कोई भी पुरुष हो, जो परीक्षार्थी हैं उनको अगर रोल नंबर में कोई दिक्कत आ रही है तो बाकायदा उनको उनका रोल नंबर जो है वो जांच कर उनको जगह और स्थान बताते भी नजर आए। कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसमें चाहे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, उसमें परीक्षा केंद्र की सुरक्षा की व्यवस्था हो, वो बाकायदा अधिकारियों की मॉनिटरिंग में और हर परीक्षार्थी के लिए सुलभ तरीके से बनाई गई थी। और हुआ भी यही। पिछले 2 दिनों में 26 और 27 को जो पेपर हुआ उसमें सभी परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद पेपर की भी तारीफ कर रहे थे, उसके अलावा जो व्यवस्थाएं की गई थी उनकी भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आयुष में एक चीज और बताना चाहूंगा, कैथल में बाहर से परीक्षार्थी यहाँ पहुंच रहे थे। कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने भी सहयोग किया। परीक्षा केंद्रों के बाहर खाने के स्टॉल लगाए, पानी के स्टॉल लगाए, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उनका धन्यवाद भी किया गया। और तमाम जो तरीके थे, तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो सरकार के नुमाइंदे थे, वो इस परीक्षा में परीक्षार्थियों के साथ एक भागीदारी निभा रहे थे। और परीक्षार्थियों के साथ साथ उनका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन परीक्षार्थियों के साथ साथ जो अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अमला था, वो सब का सब कामयाब हुआ। आयुष, ऋषि, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से, यानी कि कल और आज दोनों दिन आपने तमाम सेंटर्स पर जाकर के और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा है, तमाम अभ्यर्थियों से आपने बातचीत की है। क्या रिस्पांस आपको दिख रहा है जो अभ्यर्थी पहुंचे उनके साथ बातचीत में, और जो प्रशासन ने तमाम बातें कही या तमाम जो दावे प्रशासन की ओर से थे कि परीक्षा को किसी भी तरह से सकुशल संपन्न कराना है, क्या वो सारी चीजें ग्राउंड पर उसी तरह से आपको दिख रही थी ऋषि? जी बिल्कुल, बिल्कुल जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को लेकर तैयारी की गई, वो तमाम तैयारियां सेंटर पर की गई और ये तैयारियां देखने को मिली, धरातल पर भी देखने को मिली। क्योंकि जिस तरह से जो डीसी हैं डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और जिला पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने हर सेंटर का दौरा किया और सख्त आदेश थे कि कोई भी परीक्षार्थी सेंटर पर जो पहुंचेगा उसके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, असुविधा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से जो गाड़ियों के द्वारा जो छोड़े गए, लगभग 40,000 बच्चे पलवल से फरीदाबाद और नूह परीक्षा देने के लिए गए और लगभग इतने ही बच्चे पलवल में अपनी परीक्षा देने आए, जहां उन्होंने हेल्प डेस्क भी बनाई गई। जैसे पलवल बस स्टैंड के अंदर हेल्प डेस्क बनाई गई, रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाई गई। अगर बाहर से जो भी छात्र छात्रा आए उनको सेंटर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा जिला प्रशासन द्वारा लिया गया। और तमाम जो परीक्षार्थी थे, तमाम परीक्षार्थी खुश नजर आए, क्योंकि जो सीटिंग प्लान के द्वारा बसों में भेजा गया और बसों में ही सीटिंग प्लान के द्वारा उनको खास बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 बच्चों के लिए
बस को होडल सेंटर तक भेजा गया। जिला उपायुक्त द्वारा केवल 2 छात्र थे, 2 छात्रों के लिए बस उपलब्ध कराई गई और उनको सेंटर तक वहां पर पहुंचाया गया। ये इस तरह की तमाम जो तैयारियां थी जिला प्रशासन द्वारा, जो सरकार के आदेश थे, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो आदेश थे कि छात्रों को, जो परीक्षार्थी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो उसी का बखूबी जिला प्रशासन द्वारा निभाया गया। और हर प्रशासन के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, किसी भी विभाग का कर्मचारी था जिनकी ड्यूटी इन सेंटरों पर लगी हुई थी, वो सभी खुश नजर आए और उन्होंने पूरी अपनी ड्यूटी जो ईमानदारी से निभाई। इस तरह से ये परीक्षा कहीं ना कहीं सरकार के जो तैयारी थी सरकार ने जो कराई, इससे परीक्षार्थी पूरी तरह से खुश नजर आए। व्यवस्था को लेकर भी और आने जाने की व्यवस्था को लेकर भी और सेंटर के अंदर व्यवस्था को लेकर भी परीक्षार्थी पूरी तरह से सरकार की सराहना करते नजर आए, क्योंकि प्रशासन ने पूरी ईमानदारी के साथ इस परीक्षा को कराया। पारदर्शिता तरीके से पूरी परीक्षा कराई गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर बाहर से लेकर अंदर तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और धारा 163 TNS लगाई गई। किसी भी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी खड़े करने के भी 100 मीटर से दूर इजाजत थी कि 100 मीटर के दायरे से दूर गाड़ी खड़ी की जाए। तो इस तरह से तमाम तैयारियों को लेकर जिस तरह से सरकार की पूरी तरह से छात्रों ने सराहना की, जब हमने उनसे बात की, तो इस तरह से जो जिला उपायुक्त DC हरीश कुमार, पुलिस अधीक्षक, पुलिस के तमाम अधिकारी। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो ये बड़ी खबर है, हिसार से खबर है। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर हिसार से, मैं सीटी को उत्सव मानता हूं, ये बात हिम्मत सिंह ने कही है। और बच्चों और प्रशासन के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला, ये बात भी हिम्मत सिंह ने कही है। सीटी रिजल्ट में 30 दिन लग सकते हैं, हिम्मत सिंह ने इस बात को कहा, यानी कि तकरीबन मान के चलिए 1 महीने पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा, इस बात को हिम्मत सिंह ने कहा है। तो आज सीटी के ये एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है। HSSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, जिनका ये बयान आया, बच्चों और प्रशासन के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला है और मैं सीटी को एक उत्सव मानता हूं, ये बात हिम्मत सिंह ने कही है। तो HSSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, जिन्होंने ये बात कही। सीटी के रिजल्ट में ये भी कहा कि अभी 30 दिन लग सकते हैं, और इसके अलावा पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा, इस बात को भी हिम्मत सिंह ने कहा है। तो हिसार से HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बयान दिया है। सीटी को उत्सव मानता हूं, ये बात हिम्मत सिंह ने कही। बड़ा टास्क था लेकिन कंप्लीट हुआ है। टास्क की बजाय तो कल मेरे दिमाग में आया ये सीटी उत्सव है, तो मैं तो खुद में इसको उत्सव समझ रहा हूँ। मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, बच्चों ने बहुत अच्छा सा कोऑर्डिनेशन था, सब में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से लगेंगे 30 दिन के आसपास तो लग सकते हैं, क्योंकि पोर्टल ओपन होना है, करेक्शन पोर्टल जो सरल पे जो सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे तो उसके रिगार्डिंग है, तो 10-15 दिन बच्चों को देना पड़ेगा और 30 दिन तक हो सकता है। तो हमेशा सही रहते हैं यार, कुछ होंगे भी, हर बार तो 100% नहीं है। और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैंने पहले भी 1-2 जगह ये बात बोली है, आप लोगों ने एफिडेविट फाइल किया, कभी तहसीलदार ऑफिस में गए हैं, अगर आप वहाँ गए हैं और सेल डीड आपके सामने, अपने फ़ोटो भी खिंचवा लिया और साइन नहीं करेंगे, क्या वैलिड है? डिपोनेंट के साइड पे साइन नहीं करेंगे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म पे साइन ही नहीं किए। कमीशन उसको कैसे कंसिडर करेगा? लीगल सेंसिटिव नहीं है उसकी, तो नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि इन लोगों ने फॉर्म खुद भी नहीं फिल किया। 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका जो फॉर्म है वो CSC सेंटर वालों ने फिल किया, तो वहाँ पे नंबर ऑफ चंक ज़्यादा होता है, तो उन बच्चों से गलतियाँ हुई हैं, इसलिए हम लोग उस लेवल पे कंसिडर नहीं कर सकते, लीगल इश्यूज़ हैं। मेरे पास रिक्वेजिशन आएगा, रिक्वेजिशन सरकार से आना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है CET, तो उसका जो पूल हमारा क्रिएट होगा, जैसे ही आएगा तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि बड़ा जल्दी ही रिक्वेजिशन हमारे पास आएंगी और हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। बड़ा जल्दी ही आपको कुछ पैरामीटर्स पे, CET पे और कुछ डिपार्टमेंट में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं कि जल्दी एक एनुअल प्लान बने और उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट करें। बड़ा
30 दिन लगेंगे लगभग इस रिजल्ट को घोषित करने में। पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा, इस बात को भी उन्होंने कहा। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी पर कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था की ताकि अभ्यर्थी अच्छे से परीक्षा दे सकें और उन पर कोई दबाव ना हो। हमारे अधिकारियों, रोडवेज के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने एक टीम के तौर पर काम किया है। पूरे हरियाणा ने सीईटी परीक्षा को एक उत्सव के तौर पर मनाया है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो आज पंचकुला में नायब सिंह सैनी ने सीईटी को लेकर के बयान दिया। अभ्यर्थी अच्छे से परीक्षा दें, इसकी सारी व्यवस्था हमने की है। सभी विभागों ने टीम बना करके हरियाणा के अंदर काम किया और हरियाणा ने सीईटी परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाया। मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। नायब सिंह सैनी की ओर से आज ये बयान दिया गया है। तो सीईटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 दिन 4 शिफ्ट में ये जो परीक्षाएं चली वो सकुशल संपन्न हुई हैं और इसलिए प्रशासन को बधाई देते हुए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। शासन के जो निर्देश थे प्रशासन ने उसको पालन किया और उस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवाई गई। मुख्यमंत्री इससे संतुष्ट नजर आए। हमने व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और वो एक खुशनुमा माहौल के अंदर अपना पेपर दे, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों, हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों। और मैं तो जिन लोगों ने जो बच्चों के माँ बाप उनके पेरेंट्स आए हैं उनके लिए जो छबिल्लें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिल्लें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत एक पर्व के रूप में इस सीईटी के एग्ज़ाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं, सभी को बधाई भी देता हूं और ख़ास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूं। तो जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सब ने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं झज्जर का। जगदीप मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगदीप, झज्जर में भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। दोनों दिन हम लोगों ने देखा कि 2-2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम चले और अब से थोड़ी देर पहले दूसरी पाली की भी जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है। किस तरीके का रहा है इस 2 दिन के अंदर सीईटी का ये एग्ज़ाम, बताएं। देखिए, बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा निपटान हो चुका है। दूसरी पारी का भी आज की परीक्षा जो थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी अप्रिय घटना का या कोई अनहोनी का अब तक कोई समाचार नहीं। कह सकते हैं कि पूरी तरह से जिस तरीके से सरकार और प्रशासन एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए थे, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरा एग्जाम बड़े सुगम तरीके से प्रशासन और सरकार ने मिलकर इसको निपटा दिया है। जी। और जगदीप, साथ में जो स्टूडेंट पहुंचे हुए थे, जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे एग्जाम देने के लिए, उनका रिएक्शन क्या था? क्या वो इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से रहने की व्यवस्था हो, चाहे बसों की व्यवस्था हो, शटल बस की व्यवस्था हो, वो पूरी व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से की गई थी। और यहाँ तक कि अब की बार ये भी चीजें देखने को मिली कि अगर कोई बच्चा छूट रहा है तो ईवी के माध्यम से, ईवीआर के माध्यम से, 112 के माध्यम से भी वो सेंटरों तक पहुंचाए हैं। लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ियों से भी अगर कोई बच्चा छूट रहा है तो उसको भी सेंटरों तक पहुंचाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप देख सकते हैं। अब एक विकलांग जा रहा है तो कैसे लोग सेवा में लगे हुए लगातार जो है ना, एक पूरा ये कह सकते हैं कि 100% लोगों ने अपना इस परीक्षा में देने का काम किया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो। जी
बिल्कुल जगदीप, अगर सेंटर से लोग निकल रहे हैं बाहर तो ज़रा उनसे भी बातचीत करते रहिए, संभव है तो, और ज़रा उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस एग्ज़ाम में उनको किस तरह से जो सुविधाएं हैं वो मिली। और साथ में आप भी ये बताइए कि क्या वो तमाम तैयारियां आपको ग्राउंड पर दिख रही थी जो प्रशासन ने कहा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर ये परीक्षा संपन्न हुई है, सभी को बधाई दी जा रही है। झज्जर में भी क्या इसी तरह की स्थितियाँ थी, इसको भी बताएं। और लोग अगर हैं एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते हुए तो ज़रा उनसे भी बातचीत करते चलें। जगदीप, देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल खाली हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिवाय पुलिस के यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं बचा है। हालांकि पुलिस की ड्यूटी अभी बाकी है कि जब तक एग्जाम के बाद सीट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता उनका काम, तब तक पुलिस यहाँ रहेगी। लेकिन एग्जामिनर जो भी थे वो निकल चुके हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हर व्यक्ति बिल्कुल हर व्यक्ति का कहना था कि हर व्यवस्था पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार दावे कर रही थी वो पूरे के पूरे 100% देने के पास अपने पूरे वादे करने दावे जो है उनको पूरा निभाया, और जो वादे किए थे वो निभाए हैं सरकार और प्रशासन ने। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी अब की बार जो अभ्यर्थी थे वो कुछ नजर आए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्ट की होती थी। और ट्रांसपोर्ट अब की बार सरकार ने रहने की व्यवस्था जो होती थी, जो दूर दराज से जो लोग आते हैं पहले दिन पहुंचते हैं तो उनके लिए भी धर्मशाला आदि की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी रही। और जितने भी अभ्यर्थी थे जिनसे हमारी बात हुई तो हर एक का यही कहना था कि आपकी बार व्यवस्थाएं पहले से काफी सुगम थी। जी बिल्कुल। और जगदीप, इस बार जो ये व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन की गई बच्चों को लाने और ले जाने के लिए, झज्जर में ये व्यवस्था किस तरह की थी? क्या सुचारू तौर पर बच्चों को लाने ले जाने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई? और दूसरा ये है कि क्या ये जो व्यवस्था थी इससे बच्चे संतुष्ट वहाँ पर दिख रहे थे? क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर बच्चों के रिएक्शन ये हैं कि ये व्यवस्था उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और क्योंकि बिना किसी पैसे के निःशुल्क इस तरह की व्यवस्था आज से पहले कभी नहीं प्रदेश के अंदर हुई। तो क्या ये सारी चीज़ें झज्जर के अंदर भी थी, जगदीप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि झज्जर के अंदर 352 बसें आज भी झज्जर से फरीदाबाद के लिए निकली हैं, जिनमें करीब 14,000 बच्चे गए हैं। 14,000 बच्चों का मतलब आप अगर पर्सनल ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो कितना खर्चा लोगों के सर पर बढ़ता है। और हर घर में पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। 100 किलोमीटर से ज्यादा का झज्जर से सफर पड़ा है फरीदाबाद तक पहुंचना। व्हीकल से हर बच्चे के बस की थी। तो सरकार की जो ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो थी, और इससे बड़ी व्यवस्था ये है कि आप बस स्टैंड पर जब उतरेंगे तो आपको शटल सेवा वहाँ पे मिलेगी। बाकायदा उस पर पोस्टर चस्पा किए हुए थे कि ये इस सेंटर तक जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी। झज्जर के अंदर भी 5 रूट ऐसे बनाए गए थे जिन पर पोस्टर लगाकर बसों को शटल सेवा को खड़ा कर दिया गया था कि जो भी बच्चे आते हो अपनी बस में बैठ के और अपने स्कूल तक, अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक वो बड़ी सुगमता से पहुंचे। तो इन चीजों को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि सरकार की जो है ये बहुत अच्छा ये सरकार का कदम रहा है। और आपको एक चीज बता दूं कि वापसी में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होने वाली है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही बच्चे निकलते हैं, मान लिया एक बस खड़ी है तो उसके अंदर जितनी ज्यादा सवारी आ सकती हैं, इस तरीके से बच्चे निकल रहे हैं, वो व्यवस्था जो है आपको थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर दिखाई देगी। हालांकि वो अव्यवस्था नहीं है कि जो गाड़ी आपको लेके आई थी वो वापस आपको गंतव्य तक छोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन जो गाड़ी मिलती है बच्चे ज्यादा उसमें बैठने की कोशिश करते हैं कि समय से घर पहुंचा जाए। 5 बज चुके हैं, जो 100, 150, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक के जो बच्चे आए हुए हैं उनको पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। सड़कों पर जाम की व्यवस्था भी है, तो इसको लेकर आपको थोड़ी अव्यवस्था जरूर दिखाई देगी। लेकिन सुबह आने की जो व्यवस्था थी या सेकंड पारी में जो आने की व्यवस्था थी वो बड़े अच्छे तरीके से प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा अब की बार रोडवेज के माध्यम से निभाई। बिल्कुल। और जगदीप, खासतौर से सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे? क्योंकि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा पाना, तमाम व्यवस्थाएं की गई, उसके लिए सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए, उसके लिए हम लोगों ने देखा पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी। जो बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं उनकी बहुत जो तलाशी है वो की गई। तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे इस पेपर को लेकर के वो कैसे दिखे? और अलग अलग सेंटर्स पर चूंकि आप भी जगदीप गए होंगे, वहां पर ये किस तरह की व्यवस्था आपको नजर आई इस एग्जाम को लेकर, सुरक्षा को लेकर के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर के अंदर कुल 14 सेंटर बनाए हुए थे, जिसके अंदर 700 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। आप मेरे पीछे अब भी देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में पुलिस कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी तक खड़े हुए हैं। तो 14 सेंटर पे 700 पुलिस कर्मियों की संख्या आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से। और एसपी साहब भी अभी मौके पर पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए, क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुका है। तो सुरक्षा व्यवस्था के में किसी का कोई कोताही नहीं बरती गई थी। जितने भी एसडीएम लेवल के या सीटीएम कहें, सभी की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि बार बार निगरानी कर रहे थे। और हम सकते हैं कि कितनी संख्या पुलिस बल लगाया गया था, क्योंकि हरियाणा में बार बार पेपर लीक का मामला वो उठता रहता है। सीसीटीवी भी लगाए गए और पुलिस की भारी संख्या में जो है मौजूदगी रही, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। इस तरह का कोई भी कारण ना बने कि दोबारा से
पेपर या हरियाणा से बदनामी के कगार पर पहुंचे कि वहां से पेपर लीक हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो झज्जर में भी आप देख रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई गई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैथल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है कैथल से। अब दूसरे की जगह परीक्षा देने वाला एक परीक्षार्थी गिरफ्तार किया गया है। कैथल में स्कूल में परीक्षा ये आरोपी मंजीत दे रहा था, क्योंकि दूसरे की जगह पर ये परीक्षा देने आया था। तो जींद के अमित के स्थान पर ये मंजीत कैथल में परीक्षा देने के लिए पहुंचा। आरोपी और अभ्यर्थी दोनों बाड़ूदी गांव के रहने वाले हैं और पुलिस ने आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद अब इस पर आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये बड़ी खबर देखिए, प्रशासन की मुस्तैदी आप देखिए। और क्योंकि इस बार जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे उसमें ये सब हो पाना बड़ा मुश्किल है कि आप दूसरे की जगह पेपर दें। और वैसा ही जो कृत्य करने की कोशिश की गई उसमें कैथल में प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ये आरोपी मंजीत जिसको दबोचा गया। और इसके बाद जानकारी ये आई कि ये जींद में अमित के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। आरोपी और अभ्यर्थी दोनों बाड़ूदी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू कर दी गई है। तो हरियाणा में अब सीईटी की परीक्षा समाप्त हो गई है, लेकिन परीक्षा को लेकर के सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे।